छेड़छाड़ करने वालों को अब राजस्थान में सरकारी नौकरी नहीं। राजस्थान के लिए साल 2023 चुनावी साल है। ऐसे में सत्ता में वापसी के लिए गहलोत सरकार साम दाम दंड भेद जैसी तमाम कोशिशें कर अपनी छवि को सुधारने में लगी है। लोक लुभावन योजनाओं से जनता को अपने पाले में करने के साथ साथ मुख्यमंत्री गहलोत अपनी सरकार की छवि सुधारने के लिए तमाम ऐलान भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने आदेश दिया है कि महिलाओं और बच्चियों से छेड़छाड़ करने या उनसे बदतमीजी करने वालों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री अगर इस फैसले पर अडिग रहते हैं तो देश भर के लिए ये एक मिसाल साबित होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये राजस्थान में संभव हो पाएगा, इसे अमल में कैसे लाया जाएगा। कहा जा रहा है कि महिला सुरक्षा मामले में गहलोत का ये निर्णय सटीक साबित होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे युवाओं को सरकार नौकरी पाने से रोकेगी कैसे। सरकार का कहना है कि इसके लिए अब छेड़छाड़ करने वालों की एफआईआर पुलिस लिखेगी। ये एफआईआर परीक्षा मंडलों को भी भेजी जाएगी। परीक्षार्थियों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर कोई युवा छेड़छाड़ में लिप्त रहा होगा तो इस सर्टिफिकेट में इसका हवाला रहेगा, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और वो नौकरी के लिए किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगा। योजना बहुत अच्छी है, लेकिन इसे अमल में लाना बहुत मुश्किल लग रहा है। आखिर इतना बड़ा और विस्तृत डेटा कैसे इकट्ठा हो पाएगा? फिर जो छेड़छाड़ की एफआईआर ही नहीं लिखवाई जाएगी तो उसका तो पुलिस और सरकार भी क्या कर लेगी। इसके अलावा ये भी है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगने की कोई व्यवस्था या नियम नहीं है। भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता रखने वाला कैंडिडेट परीक्षा दे सकता है। कैरेक्टर वेरिफिकेशन का काम जिस विभाग में नौकरी लगती है वही करता है। वैसे भी आरपीएससी और चयन बोर्ड के पास कर्मचारियों की इतनी बड़ी फौज नहीं है कि वो सभी परीक्षार्थियों का कैरेक्टर वेरिफिकेशन कर सके। आखिरकार ये काम पुलिस को ही करना पड़ेगा। पुलिस के हाथ में ये काम गया तो घपले घोटाले भी होंगे। पुलिस ही नहीं, जिस भी विभाग के पास ये काम जाएगा वहां पर भ्रष्टाचार की पूरी गुंजाइश रहेगी। ऐसे में गहलोत सरकार का ये ऐलान पानी में जाता दिख रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये फैसला है बड़े काम का। सरकारी नौकरी नहीं पाने के डर से कुछ हद तक तो इस तरह के अपराध में कमी आएगी। लोगों को ये तो लगेगा कि छेड़छाड़ करने से उनका बड़ा नुकसान हो सकता है और ये सब काम ठीक नहीं है। महिला सुरक्षा के मामले में ये निर्णय निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित हो सकता है। बस इसे अमल में लाने के लिए सरकार को एक काम और करना पड़ेगा। सरकार और सरकारी विभागों को ये स्क्रूटिनी बड़ी ही सावधानी से करनी होगी, जिसमें भ्रष्टाचार की कोई बू ना आए। कैरेक्टर वेरिफिकेशन का काम जिस विभाग में नौकरी लगती है वही करता है। क्या आप इस ऐलान से सहमत हैं? क्या गहलोत सरकार इसे लागू कर पाएगी? के ऊपर कभी एफआईआर हुई है या कभी केस फाइल हुआ है किसी रेप केस से रिलेटेड या किसी सेक्सुअल हैरासमेंट या फिर मोलेस्टेशन के केस से रिलेटेड, तो उनके लिए अब बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। दिक्कत ये होगी कि भाई आपको जो है यहाँ पे अब सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो राजस्थान सरकार की तरफ से यहाँ पे जो है ये फैसला, ये डिसीजन यहाँ पे अनाउंस किया गया है इन लाइट ऑफ एक रीसेंट इवेंट आपका हुआ था राजस्थान में था, जहाँ पे एक 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप किया गया और उसके बाद उस लड़की को एक कोयले की भट्टी में जो है जला के मार दिया गया।